रहा है कि शायद हो सकता है क्योंकि 2024 के चुनाव सर पर हैं और ऐसे में महुआ मोहित्रा पर जो संगीन आरोप लगे हैं, अगर वो दोषी साबित हो जाती तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती और पूरी की पूरी पार्टी को घेरने का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा यदि महुआ मोहित्रा की संसद सदस्यता जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी के पीएम बनने के जो है सपना है 2024 में, उसको गहरी चोट लग सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की इस खास पेशकश 2024 का चौकीदार कौन। आज की इस खास पेशकश में बात होने वाली है ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी पर बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी की एक दिग्गज नेता और सांसद यहां पर महुआ मोहित्रा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन पर यहां पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में मोदी सरकार से सवाल किए और खास तौर पर दर्शन हीरानंदानी से जिस तरह पैसे लेने का आरोप उन पर लगा, तो उन्होंने सवाल जो उठाए वो यहां पर उद्योगपति गौतम अडानी पर उठाए थे और साथ ही मोदी सरकार से भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा यहां महुआ मोहित्रा पर यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी जो संसद की लॉगिन आईडी है उसका यहां पर किसी और शख्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यहां पर इस मामले की जांच बैठी। यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले की जांच संसद की एथिक्स कमेटी को सौंपी और उसके बाद जब यहां जांच पूरी हुई तो एथिक्स कमेटी ने भी यहां पर संसद की एथिक्स कमेटी जिसका यहां जिक्र चल रहा है उसने भी यहां पर ओम बिरला से सिफारिश की कि महुआ मोहित्रा ने गलत इस्तेमाल यहां पर संसद की सदस्यता का किया है, उनकी जो लॉगिन आईडी है उसका भी यहां पर उनके अलावा किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया गया है और उस सिफारिश यहां पर कमेटी के द्वारा की गई कि कहीं ना कहीं अब जो है संसद से जो है यहां निष्कासित जो है महुआ मोहित्रा को कर दिया जाए। तो ऐसे में अब कई सवाल है जो यहां पर महुआ मोहित्रा पर उठ रहे हैं और सवाल यहां पर ममता बनर्जी को लेकर भी उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या अब अपने सांसद पर ध्यान देंगी या फिर अपने आने वाले लोकसभा चुनावों पर ध्यान देंगी। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। सबसे पहले हम यहां पर नाजमीन है हमारे साथ, उनसे सवाल करते हैं कि नाजमीन, संसद की जो एथिक्स कमेटी है उसने कहीं ना कहीं सिफारिश की है ओम बिरला से कि सदस्यता रद्द कर दी जाए और जो रिपोर्ट यहां पर तैयार की एथिक्स कमेटी ने वो आज यहां पर ओम बिरला को सौंपने वाली है कि जिसमें सिफारिश की गई है कि संसद से जो है महुआ मोहित्रा को निष्कासित कर दिया जाए। तो क्या संभावना लगती है कि अब वे निष्कासित हो जाएंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर महुआ मोहित्रा की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने गलत तो किया है। यहाँ पर लॉगिन आईडी जिस तरीके से वो शेयर करती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पर सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट्स और कुछ पैसों की लेन देन का जिक्र भी किया जा रहा था एक कारोबारी के जरिए जिसका नाम आपने लिया। अब जिसके जरिए यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा हमला बोला और यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो निशिकांत दुबे ने सबसे पहले यहाँ पर महुआ मोहित्रा के खिलाफ स्पीकर के सामने एक रिपोर्ट सौंपी और ये कहा कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। महुआ मोहित्रा के खिलाफ कार्यवाही भी हुई। एथिक्स कमेटी का जिक्र जैसे आपने किया, उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि महुआ मोहित्रा को सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके बाद संसद सदस्यता रद्द हो जाएंगी उनकी। तो जहां तक मुझे लगता है कि महुआ मोहित्रा वो दूसरी नेता के रूप में, दूसरी सांसद के रूप में उतरेंगी, क्योंकि उससे पहले राहुल गांधी का जिक्र करें तो एक मानहानि मामले को लेकर उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई थी। अब अगला नंबर अगर देखा जाए तो महुआ मोहित्रा का लग सकता है और जरूर जहां तक मुझे आशंका है कि महुआ मोहित्रा की संसद सदस्यता रद्द ही होगी, सस्पेंड होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों का जिक्र कर लिया जाए जो भरी संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, रमेश बिधूड़ी जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको तो आराम से संसद में बैठने दिया जाता है, चाहे कितने भी गंभीर आरोप लग जाए, चाहे कितने भी घोटाले के आरोप लग जाए, चाहे कितने भी यहाँ पर लोकतंत्र को वो खतरे में डालने का काम कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम सांसदों के खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। तभी तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ महुआ मोहित्रा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के और भी सांसद हैं, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, उन्हें भी निष्कासित किया जाना चाहिए। संजय सिंह को भी निष्कासित किया था क्योंकि मणिपुर पर चर्चा करते हुए नजर आए थे। अगर महुआ मोहित्रा की गलती है यहाँ पर वाकई तो वहाँ पर सस्पेंड होगी, लेकिन साथ ही साथ तमाम और सांसदों का जिक्र कर लिया जाए तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए।
यहाँ पर आपने जिक्र किया रमेश बिधूड़ी का, जिन्होंने कहीं ना कहीं दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। तो रमेश बिधूड़ी की अब एथिक्स कमेटी जांच करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं समय लगा है रमेश बिधूड़ी की जांच में। तो जो ये समय लगा है, क्या इस पर भी सवाल बनते हैं? जी बिल्कुल, सवाल तो बनते हैं। और अभी बीते कुछ दिनों पहले का जिक्र कर लें तो वहाँ पर ये कहा गया था कि एथिक कमेटी के आगे यहाँ पर एक तरीके से रमेश बिधूड़ी पेश होंगे। इससे पहले भी एथिक्स कमेटी ने पेश होने के लिए बुलावा दिया था, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने सीधे तौर पर मना कर दिया था, कुछ कारणों का हवाला दिया था। लेकिन बात तो यहाँ पर यही है कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर प्रभारी बना दिया जाता है, चुनाव प्रभारी के रूप में राजस्थान पहुंच जाते हैं, वहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाते हैं, टोंक पहुंचते हैं, वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने का समय उनके पास नजर नहीं आता है। दूसरी बार भी अगर पेश होते हैं तो वहाँ भी कोई बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर नहीं आता है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन होगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा। दानिश अली पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं कि आपने भी तो भरी संसद में देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। यहाँ पर कुछ शब्द वो बोलते हुए नजर आए, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मैंने कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रमेश बिधूड़ी यहाँ पर मुझे सीधे तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे जिनको कहना भी संभव नहीं होगा। तो बात यहाँ पर लाजमी हो जाता है कि एथिक्स कमेटी ने जल्दबाजी कर दी महुआ मोहित्रा के मामले में, लेकिन रमेश बिधूड़ी के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं देखी जा रही है, कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही। जबकि यहाँ पर तुरंत रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि भरी सभा के अंदर उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। किसी को गद्दार कह देते हैं, किसी को आतंकवादी कह देते हैं। तो ये यहाँ पर एक तरीके से चौकन्ना अगर एथिक्स कमेटी महुआ मोहित्रा के मामले में है तो रमेश बिधूड़ी के मामले में भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर सुना आपने, नाज़मीन का कहना है कि जिस तरह से एथिक्स कमेटी ने यहाँ एकदम से कदम उठाया, अपनी रिपोर्ट भी यहाँ पर आज एथिक्स कमेटी महुआ मोहित्रा को लेकर सौंपने वाली है, तो वो जो काम की रफ्तार है, वो तेजी है, वो यहाँ रमेश बिधूड़ी के मामले में क्यों नहीं देखने को मिली। बहरहाल यहाँ जिक्र महुआ मोहित्रा का चल रहा है, महुआ मोहित्रा की बात चल रही है, तो बात यहाँ पर ममता बनर्जी की भी आनी है। और ममता बनर्जी की बात आनी है तो बात यहाँ पर यह भी आनी है कि काफी विवाद इस महुआ मोहित्रा के इस पूरे मामले पर रहा, काफी समय इसको हो चुका है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड महुआ मोहित्रा के लिए नहीं लिया गया। लेकिन अचानक से सबसे पहले यहाँ पार्टी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी एक बयान जारी करते हैं। बयान जारी करके हालांकि वो ये कहते हैं कि महुआ मोहित्रा अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। अब इसके दो मायने निकलते हैं। एक और जहां पार्टी की तरफ से बयान आया है महुआ के समर्थन में, तो इसे पार्टी का महुआ को समर्थन माना जा सकता है। लेकिन जो बयान आया है, बयान ये आया है कि पार्टी की जो महुआ मोहित्रा है, कि वो महुआ मोहित्रा अपनी जो लड़ाई है वो खुद लड़ सकती है। बयान के मायने ये है कि हाँ वे अकेली लड़ सकती हैं, हम साथ नहीं हैं। बहरहाल अब जो पार्टी ने कहीं ना कहीं जो अपना नर्म रुख अख्तियार कर लिया है महुआ मोहित्रा को लेकर के, इसी पर मेरा अगला सवाल यहाँ हमारी सहयोगी प्रज्ञा से रहेगा कि प्रज्ञा है हमारे साथ। प्रज्ञा, जिस तरह से अब ममता बनर्जी का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है, लेकिन पिछले कुछ समय तक पार्टी में चाहे कोई भी नेता हो, चाहे यहाँ पर ममता बनर्जी खुद हो, वे महुआ के मामले में बचती नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसे बचाव यहाँ पर महुआ का कर रही है, तो क्या वजह लगती है कि पार्टी का जो स्टैंड बदला है इसका? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि ममता बनर्जी अब क्यों बदलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शायद हो सकता है क्योंकि 2024 के चुनाव सर पर हैं और ऐसे में महुआ मोहित्रा पर जो संगीन आरोप लगे हैं, अगर वो दोषी साबित हो जाती तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती और पूरी की पूरी पार्टी को घेरने का काम करती, यहाँ पर मुख्यमंत्री को घेरने का काम करती, और इसीलिए शायद ममता बनर्जी इस पूरे मामले में बचती हुई नजर आ रही थी। और अगर ममता बनर्जी की बात करें तो भले ही वो इस बार चुनाव में विपक्ष का साथ देती हुई नजर आई है, लेकिन कई मुद्दों पर देखा गया कि ममता बनर्जी ने विपक्ष को नहीं बल्कि एनडीए को चुना है, पीएम मोदी को चुना है कई मुद्दों को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि शायद वे प्रधानमंत्री से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती है। लेकिन इस तरह से जब देखा जा रहा है कि ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि सदन में ऐसी और चीजें जो बीजेपी के मंत्री करते हुए नजर आते हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और अब जिस तरह से तमाम विपक्ष के नेता इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को लेकर जो कुछ हो रहा है उसे लेकर के अगर मैं बात करूं तो यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये महज इस चीज को दर्शा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर अब सिर्फ जांच एजेंसियां नहीं बल्कि सदन के जो अध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक और रमेश बिधूड़ी एक अमर्यादित टिप्पणी दूसरे सांसद को लेकर कर देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बृजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, सबूत उनके खिलाफ है लेकिन उन्हें सदन से बाहर नहीं निकाला जाता है। इसके विपरीत राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया जाता है, संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है और अब महुआ मोहित्रा पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर साफ तौर पर अब सदन को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके एक सही निर्णय लेने की जरूरत है।
तो यहाँ पर अब जिक्र चला है यहाँ ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी का जिक्र चला है तो यहाँ पर अब बात ये भी निकल कर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव अब कहीं ना कहीं नजदीक आते जा रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल है और टीएमसी की भी ओर से लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होनी यहाँ पर चाहिए। अगला सवाल मेरा यहाँ पर हमारे सहयोगी दिनेश है, दिनेश से रहेगा कि दिनेश, जिस तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात आती है, यहाँ पर ममता बनर्जी की बात आती है, तो क्या इंडिया गठबंधन की ओर से ममता बनर्जी पीएम फेस की उम्मीदवार है और क्या वे प्रबल उम्मीदवार है? देखिए, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें अब तक हुई हैं, पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद बेंगलोर कर्नाटका में हुई और उसके बाद मुंबई में तीसरी बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने आप को एक तरीके से पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उनका सियासी वर्चस्व है उसको देखते हुए पीएम की रेस में ज़रूर देखना चाहेंगी 2024 के चुनाव में। लेकिन जहां तक सवाल आ जाता है महुआ मोइत्रा का, टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, और कैश फॉर क्वेरी उनके ऊपर जिस प्रकार से एक बड़े उद्योगपति से पैसे लेकर संसद में सवाल करने का आरोप जो है केंद्रीय कार्य मंत्री निशिकांत दुबे ने भी लगाया, उसके बाद से लगातार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने भी सवालों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महुआ मोइत्रा वापस आ गई, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि एथिक्स कमेटी में जो लोग शामिल थे, जो सदस्य शामिल थे, वो उनसे अभद्रता कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा यदि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी के पीएम बनने के जो है सपना है 2024 में, उसको गहरी चोट लग सकती है। ममता बनर्जी के पीएम बनने का जिक्र चल रहा है, तो मैं एक छोटा सा और आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं जो लगातार टीएमसी पर और ममता पर हमलावर रहते हैं, तो क्या उनके टीएमसी पर हमलावर रवैये से इंडिया गठबंधन में फर्क पड़ सकता है? हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, और लगातार हावी रहते हैं, तो इस प्रकार से कांग्रेस के एक ऐसे कद्दावर नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनका सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कहें कि कांग्रेस आलाकमान से अच्छा खासा संबंध है, उनके अच्छे खासे राजनीतिक संबंध हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रभाव जरूर डाल सकता है, इंडिया गठबंधन में टूट की भी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो लोकसभा 2024 के चुनाव से यदि पहले होती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी दुखद खबर होगी। तो यहाँ पर सुना आपने दिनेश को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ अधीर रंजन चौधरी का रुख रहता है और खासतौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर, तो उससे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी के बीच दरार आने की संभावनाएं है। बहरहाल अब महुआ मोइत्रा को लेकर जो एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, वो आज वो यहाँ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंपने वाली है। इसके बाद लोकसभा में इस पूरे मामले पर वोटिंग होगी 4 दिसंबर को, और फैसला आएगा कि यहाँ संसद से जो महुआ मोइत्रा है निष्कासित होंगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जो कहीं ना कहीं खुद को इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम फेस का उम्मीदवार मानकर बैठी हैं, क्या उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों तक इंडिया गठबंधन में बने रहना आसान रहेगा? ये भी बेहद ही मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के साथ यहाँ पर कई विपक्षी दलों जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंतर्गत यहाँ पर कांग्रेस के साथ आए हैं, कई विपक्षी दल, उसके साथ भी लगातार कांग्रेस का विवाद देखने को मिलता है। उनमें से एक यहाँ पर टीएमसी भी है। बहरहाल अब देखना है कि इंडिया गठबंधन में जो है किस तरह से ये जो 28 राजनीतिक दल है ये अपना आपसी सामंजस्य बैठा पाते हैं, और ममता बनर्जी आखिर किस तरह से इस पूरे ट्रैक पर चलती है, और क्या वे 2024 के लोकसभा चुनावों तक यहाँ पर खुद को प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है वो बना पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।